रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तराखंड के खटीमा से सामने आई है। खटीमा क्षेत्र के दिया ग्राम सभा में हो रहे मिट्टी खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रशासन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए नदी में खनन करवा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये रिवर ट्रेंडिंग के तहत किया जा रहा है। खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया और धरने पर शामिल हुए। आपको बताते चले कि ग्राम प्रधान मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि खनन से ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है और उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने इसे खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने की साजिश बताया और कहा कि प्रशासन ने खनन को सिल्ट निकालने के नाम पर चलाया है। उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने कहा कि खनन का काम रिवर ट्रेंडिंग के तहत किया जा रहा है और इसका उद्देश्य नदी के चैनलाइजेशन का है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमारे द्वारा जो रिवर को यहाँ पर दिया में कॉमन नदी को चैनलाइज किया जाता है, इसके विरोध में कुछ माननीय विधायक जी और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर और यहाँ के ग्राम प्रधान पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में वह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरकारी काम की बाधा है। तो मैंने पुलिस हमारे साथ है तो उनको बता दिया कि उनके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, विधायक जी का कहना है कि खनन से गांव वालों को नुकसान नहीं होगा। रिवर टर्निंग पॉलिसी के अंतर्गत रिवर को चैनलाइज किया जाता है ताकि जो नदी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़े और वो खेतों को नुकसान ना पहुंचे। रिवर टर्निंग ये खटीमा उपजिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेडिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेडिंग के लिए 300 बाई 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई है, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित है। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ के भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहाँ जेसीबी लगाकर आरबीएम निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों ने यहाँ सब बैठे हुए थे धरने पर, तो मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 300 मीटर से कैसे गांव सुरक्षित होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ खनन माफियाओं को खनन का काम देने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और पूरे ग्रामीण जब इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उस नदी में हमारी ज़मीनें भी हैं, इनकी भूमिधरी ज़मीनें भी हैं, गाँव की ज़मीनें भी हैं, और अगर सिर्फ 300 मीटर खोदेंगे तो उसमें एक बड़ा तालाब बन जाएगा जहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ज़मीनें और ज़्यादा कटेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आप गांव की सुरक्षा चाह रहे हैं तो वो आरबीएम निकालने की जगह उसे जहां कटान होता है उस साइड लगा दिया जाए, उससे पिचिंग करी जाए। हमारे गांव में जब नदी है उसका नुकसान गांव झेलता है तो उसी से पिचिंग किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की आंखों में पट्टी बच गई है। ये खनन माफियाओं की सरकार है। जैसे पूरे जिले के चारों जिलों के जो खनन हमारे प्रदेश का रोजगार था उसे बाहर की कंपनी को दे दिया, ऐसे इस गाँव में 2-3 जगहों पर जहां से ये खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो वहाँ ये रिवर ट्रेडिंग के नाम पे खनन करवा रहे हैं और प्रशासन खुद पार्टी बन रहा है। पहले भी एक बार रिवर ट्रेडिंग की बात हुई थी, ग्रामीणों ने विरोध किया था तो उसको निरस्त कर दिया। अगर कोई भी काम ग्रामीणों के हित में हो रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं इससे हमारा हित नहीं होगा, अहित होगा, तो फिर सरकार क्यों इतनी प्रेस्टीज लगा रही है कि खनन होगा ही होगा। देखिए, ये जो खनन का है यहाँ पे रिवर चैनलाइजेशन के नाम पे ये ग्रामीणों को किसी में धोखा हो रहा है। यहाँ पे पहले दोनों वन विभाग और राजस्व की टीम के द्वारा संयुक्त सर्वे हुआ था, जो कि जस्ट नदी के पार जाके ख़त्म हो चुका था, जिसमें राजस्व की जगह में सिर्फ सिल्ट थी। लेकिन जो खनन माफिया हैं उन्होंने बोला कि हमें ये जगह ना जाके हमें ये आगे की जगह चाहिए, जो कि पूरा आरबीएम का क्षेत्र है। उसको इन्होंने प्रेशर डाल के जेसीबी करके इन्होंने वो दायरा 50 मीटर का और राजस्व का बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने खनन शुरू कर दिया। कल से खनन चल रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पे उनको धमकाया जा रहा है कि हम मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमको भी भाई ग्रामीणों के साथ, हम लोग भी यहाँ ग्रामीणों के साथ ही देंगे। हमेशा हम लोग गाँव के साथ में और हित में खड़े रहे हैं और हित में रहेंगे। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें एचएम साहब के द्वारा भी धमकाया जा रहा है कि मैं मुकदमा कर दूंगा, पीएससी आ जाएगी, पीएससी लगवाऊंगा, खनन होने दीजिए आप लोग, नहीं तो मुकदमा करेंगे। आप मुकदमा करिए, मैं मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ खनन नहीं होने दूंगा मैं। बिल्कुल खनन माफिया के द्वारा कल से नहीं, ये जब से यहाँ सर्वे चल रही है तब से प्रेशर डाला जा रहा है गाँव वालों के ऊपर कि आप लोग साथ दो, नहीं दोगे तो हम ये करा देंगे, प्रशासन हमारा है, शासन हमारा है। ये इनके द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से धमकाया जा रहा है इन लोगों को। आज भी आप देख सकते हैं आपके सामने ही
एक भाई साहब धमकी दे रहे थे कि यहाँ हमारे प्रधान जी हैं, इनको हमको सबको मैनेज करना है कि नहीं होना चाहिए। एक बिचौलिया की भूमिका निभाने में लगे हैं कई लोग यहाँ पे।